के पुण्यार्चक हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। मान बाबू, आज बड़ा ही छुपी हुई, समझ में आया? सभी लोग छुपा के रखते हैं, हाँ, बचा बचा के रखते हैं, हाँ, उसका उजागर करने का दिन है। क्या भैया जी? हाँ, देखिए अम्मा जी, जो दो बातें कर रहे हैं ना, आप बताओ क्या कह रही हैं? आपके पास रखा है क्या? चिंता करो, आने वाला 24 में 500 का नोट निकल जाएगा। हाँ, हमारी नहीं मानेंगे तो वो निकलवा देगा। हाँ, इसलिए जागृत हो जाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनो, ठीक है? हाँ, कल भी चर्चा अपन ने जो की थी, आज उसी को चर्चा को आगे उसी संबंधित है, कसाई हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। समझा? मूर्छा, पैसा रखना बुरा नहीं, पैसा कमाना बुरा नहीं, ठीक है, परंतु उस पैसे को रख करके उस पर मूर्छा आ जाना, लोभ आ जाना, इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। क्या है? पाप है। मेरी समझ में नहीं आती, आप अपने उस नाम के लिए, किसके लिए? उस ख्याति के लिए उस पैसे को इतना नचाते हैं, क्या? लोगों को भाव बनाने पड़ते हैं। मैं देख रहा था, यहां की बात नहीं, सभी जगह की बातें हैं। मैं आपको बता दूं, भिंड के पास में एक महगांव है, महगांव, वहां पर महामृत्युंजय का यज्ञ होना था। तो वहां हमने कहा भाई पात्र बन जाओ, बन गए सब। एक व्यक्ति से हमने कहा, आज से करीब 15 साल ही करीब हो गई होंगी, 15-16 साल हो गए। तो एक व्यक्ति को हमने कहा भाई तू 100 धर्मेंद्र बन जा। हाँ ठीक है महाराज, बन जाएंगे, बोल गया। और उसने अपनी राशि, धनराशि योगेश जी मंजूर भी कर ली, मैं 51,000 रुपये दूंगा। कितने? घर गया, घरवाली बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी बोली है? अरे तुमको 51,000 रुपया खर्च करना है तो बोलिए लगाओ ना। क्या लगाओ? बोली लगाओ। वो मेरे पास आया, महाराज जी माफ करो। मैं क्या हो गया? को मेरा नाम काट दो। क्या काट दो? मेरा नाम निकाल दो उसमें से। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, नाम निकाल दिया। क्योंकि
मैं किसी के नहीं लगाता, ना चूना लगाता हूं ना तेल लगाता हूं। क्यों भैया जी? हाँ, मैं ठीक, कोई बात नहीं। सब विधान चालू हो गया। उसको तो 51,000 रुपये दिख रहे थे ना। क्या दिख रहा था? 51,000 रुपये दिख रहे बोली लगाने वाला। लोग ताली बजाएंगे। साहब पहले दिन ही पहले कलश की बोली चालू हुई। 1,000 रुपये उसने बुराना चालू किया। कितनी बार बोल गया भाई? 2 लोग लड़ेंगे तो कम से कम 25 बार तो बोल गया ना। क्यों भैया जी? 25-26 बार तो मिल गया। अब उसने पहले कलश की बोली 51,000 रुपये में ले ली। अब देखना, अब पहले कलश की अभिषेक करके क्या करेगा वो? अब उसका नंबर तो आएगा नहीं। अब कलश करके और वहां पात्रों के बीच में भी नहीं बैठेगा। 51,000 रुपये की बोली लेकर के अभिषेक करके कहां पहुंच गया? जनता के बीच में बैठ गया। हमने कि भाई आपका स्थान नीचे है। योगेश जी ठीक है। वो 10 दिन तक उस यज्ञ में बैठा। उसकी शकल की जो चमक थी, ठीक ना, जो खुशी थी, वो एकदम मुरझा गई। क्यों मुरझा गई? अगर हम 51,000 रुपये अगर दे करके 100 धर्मेंद्र बन जाते, तो जो 100 धर्मेंद्र जो बना है उसने 1 लाख रुपए दिया था, ठीक है, दूसरे वाले ने। तो वो 100 धर्मेंद्र वो इतनी सारी तैयारी करता है, पूरा भगवान के पास देता है, सारा फोकस जो है मीडिया का उसी में रहता है। कहाँ रहता है? उसी में रहता है। किसके पास? 100 धर्मेंद्र के पास। ठीक। साहब नीचे बैठा बैठा हम समझ गए कि इसका मुंह लटक गया है। 10वें दिन हमसे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज माने 51,000 रुपये की बोली ली है, महाराज जी कम से कम एक दिन उसे ऊपर बुलाकर सम्मान तो करा दो। विचार करना। कहने का तात्पर्य यहां ये है, समझिए, कि आप देखिए जो भी बोलियां लगती हैं, चाहे शांति धारा की हो, चाहे विधान की हो, कोई भी हो, आप घर पे विचार करते होंगे कि मुझे आज बोली लेनी है। क्या लेनी है? मुझे शांति धारा करनी है। हाँ, फिर भी जो है आप क्या धीमे 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 बढ़ाते हो। अरे घर से विचार बना के आओ। अगर बोली मिले या ना मिले, क्या नहीं मिले, बोली मेरे को मिले या ना मिले, पर जितना पैसा हम घर से हिसाब लगा के आए हैं कि हमें 21,000 रुपये में बोली लेनी है, तो भैया क्या धीमे धीमे समय की बर्बादी मत करो। क्या नहीं करो भैया जी? 21,000 बोलना है तो एकदम बोल दो। क्या कही? समझ में आ गया? मिले या ना मिले ये कोई जरूरी नहीं, परंतु तुम्हारी वो भावना क्या पूरी हो चुकी कि हमने भगवान से प्रार्थना की कि हम आपकी शांति धारा करेंगे, 21,000 रुपये देंगे, क्या दान में देंगे। समझा? परंतु ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, समय हो गया। और करे क्या है? मैं आपको बता दूं भैया जी, एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था, छोटी सी, हाँ समझा, बस खाली 2 मिनट में पूरी बात कर दूंगा, ठीक है? तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों का भी। एक छोटा सा व्यक्ति था, छोटी सी दुकान थी,
रोज लाके बेचता था, रोज जा करके, पैसा ही नहीं था दुकान में माल रखने का। एक दिन उसकी दुकान ज़्यादा चल गई, ठीक है, और उसकी पहले उसने कहा कि अगर आज मेरी दुकान चली है और इतना पैसा आया है, ठीक है, मैं इस पैसे को दान में दूंगा। क्या कह दिया? तो महावीर जयंती निकल रही थी, ठीक है, उस व्यक्ति ने अपने भाई से कहा, ठीक है, कि चलो आज बोली लेंगे, और गड्डी जो है 5,000 रुपये की गड्डी, उस समय की बात, बहुत पहले की बात है, हम छोटी छोटी होंगे उस समय की बात है, 5,000 की गड्डी, और जेब में बोला, अपने जेब में रख कर ले गया, और जाकर के जब तक क्या हुआ, जब तक वहाँ पहुँचा, जब तक वहाँ पर जो है 500 रुपये की बोली फाइनल हो चुकी थी खबासी की। किसके पीछे? मात्र एक लोभ के पीछे। एक बहुत सुंदर कथन आता है, लोभ पाप का बाप बखाना। और जितना भी हमारे अंतरंग में जो पाप बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर कोई महती भूमिका को निभाने वाला अगर कोई है, तो मां तो एक हमारी वो लोभ कसाय है। बड़ा होगा, एक पंडित बनारस पढ़कर आया था। कथन सुना होगा, हर बार आप लोग किसी ना किसी साधु से, त्यागी से ये कथन सुन लेते हो, फिर भी क्या करें, सुनने के बाद में आज मंदिर जी में हमने बोला, आज उत्तम सोच का धर्म है, किसी को लोभ नहीं करना है। तो एक सज्जन बोले, महाराज सिर्फ आज का नहीं करना है, आज नहीं करेंगे, कब करेंगे? कल करेंगे, तो वो भी लोभ है। आज नहीं करेंगे, कब करेंगे अपन? आज तो नहीं करना है, कल करेंगे अपन। पूछ लिया गया, आखिर में पांचों पापों का बाप अगर कौन है, तो मात्र एक लोभ कसाय है। पंडित ने पूरी की पूरी पत्रिका पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, कहीं पर भी इसका विषय निकल कर नहीं आया। वापिस कहां पर जाने लगा? जहां से पढ़कर आया था वहीं पर पढ़ने जाने लगा कि लगता है मेरे को पढ़ाने वाले ने थोड़ी सी क्या कर दी है, गड़बड़ी कर दी है। जो पढ़ाना था वो तो पढ़ाया ही नहीं है। मात्र एक शब्द को पढ़ने के लिए वापिस कहां जाने लगा? बनारस जाने लगा। इतने में थक गया था, एक वैश्या के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। पूछा, कौन हो, कैसे हो? और पता चला ये वैश्या है। जैसे जैसे असरफियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे वो घर से लेकर कहां तक, उस बाहर के स्थान से कहां तक, घर तक पहुंच गया। घर तक पहुंचने के बाद, अंदर पहुंचने के बाद बैठ भी गया। जहां पर वो पानी पीना पसंद नहीं करता था, लो बड़ा, एक असरफी की थैली और क्या बढ़ गई, तो तुरंत क्या किया, उसने पानी और खाना भी मांगना चालू कर दिया, इच्छा प्रकट कर ली। जैसे ही भोजन हाथ में आया, गिरास जैसी मुंह में लगा के दिया, भोजन तो नहीं दिया। इसको कहते हैं लोभ, पाप का पाप है। जहां जहां पर लोभ बढ़ता है, जहां जहां लालच बढ़ता है, वहां वहां हम अपने धर्म से भी क्या कभी कभी भ्रष्ट हो जाते हैं। महानुभावों, कोई कितना भी हमको लोभ दे, लालच दे, पर हमें क्या नहीं होना है, कभी भी हम लोगों को अपने धर्म से कभी भी हमको भ्रष्ट नहीं होना है। जो हमारा संकल्प है, जो हमारा भावनाएं हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटना है। तो बंधुओं, आज यहां पर ये लोभ कसाय है, और लोभ कसाय क्या बोलती है? लोभ मत करो, अगर लोभ करोगे तो तुम्हारी आत्मा और नीचे की ओर चली जाएगी। अगर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? इन लोभ कसायों को बाहर निकालना पड़ेगा। सदा संतोष रखिए, जितना है
उतने में संतोष रखिए। जितना मुझे मिला है मेरी किस्मत के अनुसार मिला है, और जो मुझे नहीं मिला है वो मेरी किस्मत में था ही नहीं। अधिकांश व्यक्ति वस्तु जो नहीं होती है उसके पीछे रोता है, जो होती है उसका ठीक से भी क्या नहीं कर पाता, भोग नहीं कर पाता है, उपभोग नहीं कर पाता है। जीव की आदत है 32 दांतों पर अगर एक दांत निकल जाए तो जीव कहां जाएगी, एक पर जाएगी, जो टूटा है ना उस पर बार बार जाएगी, पर जो बाकी की जो बची हुई है उस पर नहीं जाएगी। महान बाबू, हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है हमारे पुण्य के कर्म से होता है, पर हमें क्या नहीं करना है, उसमें कांक्षाएं नहीं करनी है, आकांक्षाएं नहीं करनी है। क्या करना है, हमेशा अपने अंतरंग में वैराग्य की भावना को रखना है। जहां पर वैराग्य की भावना होती है, वैराग्य का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया। शायद सभी को यह पता है संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसको यह नहीं पता हो कि क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। सभी को पता है, पर क्या करें, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएंगे, सबको पता है, पर यह दूसरों को उपदेश देने के लिए पता है, पर स्वयं के लिए हम तो वही चीजें करते हैं जिन चीजों का हम निषेध करते हैं। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को क्या करना है, लोभ कसाय को खत्म करना है। जब तक ये सूक्ष्म लोभ खत्म नहीं होता है, जब तक इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। दवा दवा एक सूक्ष्म लोभ होता है, गुण स्थान होता है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ जाता है। जैसे ही सूक्ष्म लोभ खत्म होता है वहीं पर क्या होता है, उसके बाद उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो महान बाबू, अपने जीवन में अगर आनंद से रहना है, मंगल से रहना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अपनी लोभ कसाय को कम करना पड़ेगा। और जब तक ये लोभ कसाय की, जब तक आत्मा की शुद्धि भी होने वाली नहीं है। अगर आत्मा की शुद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा, लोभ कसाय का विसर्जन करिए। और याद रखना, आगम में बहुत सुंदर एक बात कही है कि जितने भी जो नरक में जाने के जो कारण होते हैं, जितने भी नरक गति में जाने में जो दोष उत्पन्न होते हैं, वो मात विवेक रहित स्थिति में प्राणी, याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर लोभ कसाय है वो अपने विवेक से शून्य हो जाएगा। और जब विवेक से शून्य हो जाएगा तो वही व्यक्ति क्या करेगा, इस संसार सागर में परभ्रमण करने के लिए लोभ कसाय को हमेशा करता रहेगा। तो महान बाबू, आज इतना ही आप सभी लोगों के लिए कि हम अपने जीवन में लोभ कसाय का क्या करें, विसर्जन करें, और उत्तम सोच धर्म को क्या करें, प्रकट करें, तभी हमारा जीवन आनंद में हो सकता है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।